आपको एपीएसी कैमरा लेना चाहिए यानी क्रॉप सेंसर, या फिर आपको फुल फ्रेम लेना चाहिए। एपीएसी कैमरा और फुल फ्रेम कैमरा में फर्क क्या होता है ये भी आपको अगर जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एपीएसी कैमरा फुल फ्रेम कैमरा होता क्या है। तो एपीएसी कैमरा यानी क्रॉप सेंसर कैमरा होता है और फुल फ्रेम यानी फुल फ्रेम होता है। मतलब फुल फ्रेम सेंसर जो होता है वो पूरा इतना मतलब 35 मिलीमीटर की जो साइज होती है उसकी, तो वो कंप्लीट सेंसर होता है। और जो आपका एपीएसी सेंसर है उसकी सेंसर साइज थोड़ी छोटी होती है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली इतना है कि वो फुल फ्रेम है और ये छोटा फ्रेम है, तो इसको क्रॉप सेंसर बोलते हैं या फिर एपीएसी बोलते हैं। अब बेसिकली इनमें मेजर डिफरेंस क्या आता है? देखो, क्रॉप सेंसर में डिफरेंस ये है कि क्रॉप सेंसर क्रॉप है, तो क्रॉप का मतलब अगर आपकी एक वीडियो है उसको क्रॉप कर देते हो तो क्या हो जाता है, वो जूम हो जाता है। तो सेम चीज है, अगर क्रॉप सेंसर कैमरा है तो वो जूम कर देता है आपकी फुटेज को। अब ये बुरी है या अच्छी, इसी बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छा क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि सस्ता आता है। क्रॉप सेंसर कैमरे में जो फीचर्स 1 लाख के कैमरे मिलते हैं वो फुल फ्रेम में लेने के लिए आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उतनी फ्रेम रेट पर सेकंड, उतना ही रेजुलेशन वगैरह अगर आपको लेना है तो आपको लगभग 2 से 3 गुना पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, एपीएसी सेंसर लाइट वेट होते हैं, थोड़े हल्के आते हैं, तो आपको अगर छोटी गिम्बल है, अगर आपका बजट कम है, आपने मान लो अगर एपीएसी कैमरा ले लिया तो आपको फिर गिम्बल भी अगर आप सस्ती लेते हो तो उससे भी काम हो जाएगा। तीसरा प्लस पॉइंट पैसों के रिगार्डिंग है कि इसके लेंस भी सस्ते आते हैं। जो लेंस सोनी का जी मास्टर का अगर 2 लाख रुपए का आ रहा है फॉर फुल फ्रेम, वो शायद 17-80 हजार में एपीएसी के लिए जाएगा। सेम काइंड ऑफ सेम कंपनी का लेंस, तो ये भी काफी प्लस पॉइंट है। तो ये जो ओवरऑल अगर हम पैकेज देखते हैं ना एपीएसी को, तो वो पैकेज एक सस्ता पैकेज है जो कि आपको क्वालिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं देगा, बट आपको जो रेट है, प्राइस है, उसमें थोड़ा सा आपको इश्यू होता है। बट अगर आप इतनी अच्छी चीज है इसके अंदर, पैसा भी कम लग रहा है, क्वालिटी में भी कोई मेजर इशू नहीं है, लेंसेज भी सस्ते मिल रहे हैं, सारी इकोसिस्टम सस्ता बन जाता है, तो फिर हम फुल फ्रेम क्यों लें? तो उसका रीजन मैं बता देता हूं। फुल फ्रेम बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो आपका क्रॉप सेंसर कैमरा है, तो अगर आपने अपने क्रॉप सेंसर में 35 mm का लेंस लगाया, तो अगर आप उसका क्रॉप सेंसर पे लगा रहे हो तो 35 × 1.5 तो लगभग 50 to 53 mm का हो जाएगा। तो मतलब आपने 35 mm का लेंस लगाया, पर आपको फोकल लेंथ है, जो आपको वीडियो है वो आपका मिलेगा 52 mm लेंस लगाने के इक्वल का। इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान एक तो ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड बोके है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको बोके तो उतना ही मिलेगा जितना 35 mm पे मिलना चाहिए, बट आपका है एक्चुअली 52 mm। तो अगर आप 85 लगाओगे मान लो क्रॉप सेंसर में और फुल फ्रेम में आप 50 लगाओगे तो भी आपको बराबर बोके दिखेगा। तो 85 का बोके लेने के लिए आपको 100 से 120 mm का लेंस आपको ऑलमोस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये काफी थोड़ा सा मतलब परेशानी वाली चीज है कि बोके थोड़ा सा कम आता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप 1.8 लेंस अगर फुल फ्रेम में लगा रहे हो, वहां पे 1.4 लगा लो, बोके तो मिल जाएगा। बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए, जैसे मान लो हम 85 mm लेंस काम में ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि आप 85 लोगे तो आपको फोकल लेंथ इतनी जूम्ड मिलेगी कि आप उसको काम में नहीं ले पाओगे। आपको वाइड लेने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मान लो 24 आपने वाइड लगा दिया तो वहां पे 24 की तरह रिएक्ट ही ना करके वो अराउंड ये मान के चलो कि 36 mm के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो थोड़ा सा ये मैं बोल सकता हूँ कि ये कौन होता है इसका। बाकी ज्यादा मेजर कौन नहीं है। बैटरी थोड़ी सी कम चलती है क्रॉप सेंसर की, क्योंकि वो हल्के होते हैं, सबकी नहीं होती क्रॉप सेंसर। जैसे FX30 जैसा क्रॉप सेंसर कैमरा है जो कि काफी अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है और इसीलिए लोग उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि उसके लेंस खरीदना बाद में इजी रहेगा। उसका सेंसर जो है वो अच्छा कैपेबल है, पर फिर भी उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए के आसपास है। तो वो आपको FX3 वाला फील दे रहा है 1.5 लाख में, जो FX3 है वो 4 लाख रुपए का, मतलब 1.5 का नहीं है, वो 170 के आसपास का कैमरा है। तो इस वजह से एपीएससी का अगर जो सबसे मेजर जो प्लस पॉइंट है वो उसकी चीप प्राइस में उसका जो इकोसिस्टम बनता है वो है। पर जो फुल फ्रेम है उसकी एडवांटेज ये होती है कि वो लो लाइट में काम कर सकता है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो सही है और उसमें जो ब्लर है वो ज्यादा अच्छा मिलता है। बाकी जो फुल फ्रेम जो कैमरे होते हैं वो ज्यादा प्रोफेशनली बनाए जाते हैं, तो उनके अंदर और भी कई सिनेमा लाइन वाले फीचर्स होते हैं। जैसे अगर मैं S3 की बात करूं तो इसके अंदर आप रो में रिकॉर्ड कर सकते हो थ्रू निंजा भी, आप आउटपुट ले सकते हो अच्छा, या फिर कभी कभी आपके कोडेक भी ज्यादा अच्छे आते हैं आपके फुल फ्रेम कैमरा में। तो फुल फ्रेम कैमरा बेसिकली टारगेट किया जाता है प्रोफेशनल्स को और क्रॉप सेंसर कैमरा टारगेट किया जाता है बिगिनर्स को। तो अगर आप बिगिनर हो, आप इतना कंफ्यूज मत हो ज्यादा कि यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम में ज्यादा फर्क क्या है, तो आपको क्रॉप सेंसर ले लेना चाहिए, क्योंकि आप उस स्तर पे हो कि आप क्रॉप सेंसर से काम कर लोगे और क्वालिटी में इशू नहीं आएगा, फीचर्स में इशू आता है जो कि प्रोफेशनलिज्म वाले फीचर्स है। तो अगर आप बिगिनर हो, जब आपको क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम का पता ही नहीं है कि क्या डिफरेंस आता है, तो फिर आप मतलब बिगिनर हो तो बिगिनर में आपको क्रॉप सेंसर ही लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। बट अगर अंधा पैसा है तो जो मर्जी लीजिए। बाकी आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।